Yes, dear students, now we are going to start our next question, question number 3. I equal to integration of e to the power a tan inverse x upon 1 plus x square इसकी पावर 3/2 dx। तो ये क्वेश्चन है आपका। ये क्या हो जाएगा, इसमें देखिए अपन बड़े tan इनवर्स x इक्वल टू t ले लेते हैं। तो tan इनवर्स x इक्वल टू t लेंगे, हमारा tan इनवर्स x इक्वल टू t। और a को भी ये डेटा साथ देना चाहते हो तो आप ले सकते हो a tan इनवर्स x इक्वल टू t और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये a उधर जाएगा तो 1/a dt, 1/a dt हो गया। तो बेटे अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं बेटे, e की पावर a tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए बेटे इसकी पावर 3/2 है, तो 3/2 है तो अपन ये एक तो 1 तो ये हो गई हाफ, ये तो 3/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए अपने पास dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये 1/a dt हो गया। तो I इक्वल टू 1/a और ये तो dt हो ही जाएगा। और बेटे e की पावर क्या हो जाएगा, a tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x की जगह हमने t मान लिया और अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें बेटे आप ए को नहीं ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि अपने को यहाँ फिर ये ए रखना पड़ेगा तो दिक्कत देगा ये। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आप यहाँ tan इनवर्स x इक्वल टू t ले लो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e की पावर at और ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया dt और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस, और इसको बेटे आप क्या लिख सकते हो tan t इक्वल टू x के, तो x की जगह हम tan स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर क्या लिख सकते हैं t। आप बेटे एक बार इसको फिर से देखिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। tan इनवर्स x इक्वल टू अब dt ले लिया, अगर a लेंगे तो बेटा हमें यहाँ पर a रखना पड़ेगा अंडर रूट में, तो कर तो सकते हैं लेकिन फायदा नहीं, दिक्कत आएगी। तो यहाँ आप सीधा सीधा ले लो tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो tan t इक्वल टू किससे हो जाएगा x, और tan इनवर्स x इक्वल टू t तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब ये I इक्वल टू किसमें चेंज हो गया, ये e की पावर at अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर t और dt। बेटे 1 प्लस tan स्क्वायर t को हम sec स्क्वायर t लिख सकते हैं और sec स्क्वायर t जो है वो sec t हो जाएगा। तो e की पावर at अपॉन sec t dt, और sec जो है ना वो न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा cos बन जाएगा। तो ये हो गया e की पावर at cos t और dt। ये हो गया क्वेश्चन आपका। तो इससे आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड से। आई लेट में ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा
इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ये आ जाएगा बेटे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आई इक्वल टू किसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट cos t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर at dt माइनस dy बाई dt cos t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर at dt और dt। ये बेटे सूत्र आप अच्छी तरह से जानते हो जो मैंने अप्लाई किया है, और ये अपन ने यहाँ अप्लाई कर दिया। आपको ये क्या हो जाएगा, cos t e की पावर t का e की पावर at और अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर at, ये आएगा माइनस dy बाई dt cos t। तो ये माइनस साइन t आएगा और माइनस साइन t इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और ये आ जाएगा e की पावर at अपॉन a और dt। ये हो गया बेटे। आप इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर at cos t अपॉन a माइनस 1 अपॉन a, इसका प्लस है 1 अपॉन a कॉमन ले लेंगे बेटे, तो e की पावर at sin t dt। ये फर्स्ट और ये सेकंड, अगेन दिस इज ए क्वेश्चन। दोबारा बेटा एक प्रश्न बन गया, और दोबारा ये एक प्रश्न बन गया तो हम इसको दोबारा अपना फॉर्मूला अप्लाई करके और दोबारा करते हैं। तो ये आ जाएगा e की पावर at cos t अपॉन a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन a, फर्स्ट देखिए बेटे, फर्स्ट sin t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर at dt माइनस dy बाई dt sin t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर at dt और dt कंप्लीट ब्रैकेट बंद। तो देखिए बेटे, अब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि दोबारा इक्वेशन बन रहा है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस dy बाई dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। देखिए नेक्स्ट, e की पावर at cos t अपॉन a प्लस 1 अपॉन a, और ये बेटा हो जाएगा sin t और इंटू e की पावर at अपॉन a माइनस dy बाई dx sin t, तो cos t और e की पावर at अपॉन a और dt है ये। बेटे देखिए, अब इसमें a कॉमन लेने पर ये दोबारा अपना क्वेश्चन बन जाता है, ये i बन जाता है। देखिए ये i, ये बन जाता है दोबारा e की पावर at cos t, तो इसको हम i ले लेंगे, a बाहर ले लेंगे, तो ये आएगा 1 अपॉन a e की पावर at cos t प्लस, इसको मल्टीप्लाई भी कर दो बेटे, 1 अपॉन a स्क्वायर e की पावर at sin t माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन a स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं i। तो ये बेटे i हो गया। अब तो इसमें सूत्र अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, इधर का मिटाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेटे मैं मिटा देता हूं इधर का, और नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये आ जाएगा 1 अपॉन a e की पावर at cos t प्लस i जो है इसको उधर से ऐड कर दो, पहले i में ऐड कर दो। ये पहले i तो चल ही रहा था,
आई के इक्वल टू ही तो चल रहा है, तो इसमें ऐड हो जाएगा आई प्लस 1/a² आई, लेफ्ट हैंड साइड में लाके इसको जोड़ दिया, 1/a e की पावर 80 cos t, और cos t का जो ये sin e की पावर 1/a² e की पावर 80 sin t, और इसमें बेटे i कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस 1/a² हो जाएगा, इक्वल टू 1/a² कॉमन लेंगे, e की पावर 80 कॉमन लेंगे तो a cos t हो गया, ये तो प्लस sin t प्लस c तो बाद में लगा देना बेटे, इसको ही लगा देंगे, i इक्वल टू ये 1 प्लस a² हो जाएगा, तो 1/a² इंटू क्या आ जाएगा a² 1 प्लस a² e की पावर 80 a cos t प्लस sin t और प्लस c हो गया, और ये बेटा इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/1 प्लस a² e की पावर 80 a cos t प्लस sin t प्लस c। तो देखिए ये बेटे वही क्वेश्चन है जो फर्स्ट सेकंड जो हमने किया है, लाइक द सेम द थर्ड क्वेश्चन इज आल्सो सिमिलर। अब बेटे हम क्वेश्चन लेते हैं सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन है e की पावर x/√2 cos x plus alpha। क्वेश्चन नंबर 4, I equal to इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x/√2 cos x plus alpha dx। ये देखिए बेटे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आप बेटे आई लेट वाला नियम लगाओगे, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट cos x plus alpha इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x/√2 dx माइनस dy by dx फर्स्ट, dy by dx cos x plus alpha इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x/√2 dx और 4 dx। ये आ गया बेटा। देखो हमने फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस dy by dx फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx और dx। अब बेटे ये हो जाएगा cos x plus alpha e की पावर x/√2 और 1/√2, ये और हो जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन कर दिया है इसका समाकलन। cos x plus alpha का बेटे माइनस sin x plus alpha हो जाएगा, तो इसको कर देंगे प्लस, और sin x plus alpha, और ये क्या हो जाएगा e की पावर x/√2 अपॉन 1/√2 dx। तो ये आपका
बेटे 1/√2 है तो ये ऊपर 2 हो जाए √2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये भी √2 आ जाएगा, √2 cos x प्लस अल्फा e की पावर x अपॉन √2 प्लस √2 e की पावर x अपॉन √2 sin x प्लस अल्फा dx। तो देखिए बेटे ये अगेन जो है दिस इज ए क्वेश्चन, दोबारा ये एक क्वेश्चन बन गया, तो इसमें फिर हम इसको लेंगे फर्स्ट और इसको लेंगे सेकंड, और दोबारा जो पहले क्वेश्चंस किए थे उसी तरह से इसमें फॉर्मूला लगाकर वैसे ही करना है। √2 cos x प्लस अल्फा e की पावर x अपॉन √2 प्लस √2 और ये आ जाएगा बेटा साइन x प्लस अल्फा और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन √2 dx माइनस ये हो जाएगा dy बाई dx साइन x प्लस अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन √2 dx और dx। ये देखिए पहले आ गए। अब हमने फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया और बेटे इसको अब हम सरल करते हैं। तो देखिए √2 cos x प्लस अल्फा e की पावर x अपॉन √2 प्लस √2 और √2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, √2 e की पावर x अपॉन √2 और साइन x प्लस अल्फा माइनस ये जो है, अब बेटा यहाँ पर अपन इसका करेंगे तो √2 रहेगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 और साइन डिवाइड बाई dx साइन x प्लस अल्फा, तो cos x प्लस अल्फा हो जाएगा ये, इसका डिवाइड बाई dx cos x प्लस अल्फा हो गया, और बेटे e की पावर x अपॉन 2 का e की पावर x अपॉन √2 और 1 अपॉन √2 जो आया था वो √2 हो गया और उसको उस √2 से मल्टीप्लाई किया तो इनको आ गया यहाँ पर dx। बेटे यहाँ पर √2 आएगा, वो इस √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो देखिए अब ये बेटे फिर आपका आई है, देखो ये फिर आई है, इतना इतना है, इसको हम क्या कहेंगे, आई कहेंगे इसको, तो आई लिख देंगे √2 cos x प्लस अल्फा e की पावर x अपॉन √2 प्लस √2 e की पावर x अपॉन √2 साइन x प्लस अल्फा माइनस, और इसको बेटे 2i लिख सकते हैं, और 2i जब उधर जाएगा तो ये 3i हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i प्लस 2i i प्लस 2i इक्वल टू √2 e की पावर x अपॉन √2 cos x प्लस अल्फा प्लस 2 √2 e की पावर x अपॉन √2 साइन x प्लस अल्फा। बेटे इसका ये 3i हो जाएगा, √2 कॉमन ले लो और e की पावर x अपॉन √2 भी कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा cos x प्लस अल्फा प्लस साइन x प्लस अल्फा, और i इक्वल टू अपॉन में रख जाएगा 3, ये 3 इधर आ जाएगा, और
एक्स ई की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 2 cos x प्लस एल्फा प्लस साइन x प्लस एल्फा प्लस सी। तो ये बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। टुडे दिस इज सफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच।